हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो? आज बुधवार है और आज स्टोरी सुनने का समय है। तो स्टोरी टाइम विथ मामनी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक वफादार नेवला की कहानी सुनाएंगे। मंगूस की कहानी। मंगूस पहचानते हो ना? तो सुनो ये कहानी। किसी गांव में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो रोज़ भिक्षा मांगकर लाता और उसी से अपने परिवार का पेट भरता। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी। दोनों अपने पति पत्नी बहुत सीमित साधनों से अपना गुजारा चलाया करते थे। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया और उसी दिन देव शर्मा को नेवले का एक छोटा सा बच्चा भी मिला। तो पति और पत्नी बहुत दयालु थे ना, इसलिए वे उस नेवले को घर ले आए। वे उसे अपने दूसरे बेटे की तरह पालने लगे। माँ ने अपने बच्चे को देख रेख करने के साथ साथ नेवलों की भी देखभाल करती और पिता ब्राह्मण अपने बच्चे की तरह नेवलों को भी दुलार देता। पति और पत्नी नेवले के बच्चे से बहुत प्यार हो गया था। पर देव शर्मा की पत्नी को कभी कभी डर लगता था कि वो सोचती मुझे अब बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, कहीं ये न हो कि नेवला इसे किसी तरह से चोट पहुंचा दे। वो हमेशा सावधानी से अपने बच्चे का पालन करती। एक दिन उनके घर में पीने का पानी ख़त्म हो गया। उसे पानी लेने के लिए नदी पर जाना पड़ा। उसका पति बच्चे से खेल रहा था और नेवले का बच्चा उसके आसपास ही घूम रहा था। जब वो नदी पर पानी लेने जाने लगी तो उसने अपने से पति से कहा, मेहरबानी करके बच्चे की देखभाल करना। आप नेवले के बच्चे पर नज़र रखना, कहीं वो हमारे बच्चे को चोट ना पहुंचा दे। उसके पति ने कहा, बोला, तुम जाओ, चिंता मत करो, मैं देख लूँगा। इसके बाद वो बच्चे से खेलने लगा। कुछ ही देर बाद पति अपनी पत्नी की कही बात भूल गया। उसका भिक्षा मांगने का समय हो गया था और उसने अपना झोला अपने कंधे पर टांगा और बच्चे तथा नेवले को घर पर छोड़कर ही चला गया। उसके जाने के बाद नेवला बच्चे के साथ खेलता रहा। अचानक नेवले ने देखा कि बिल से निकलकर एक सांप घर में आ रहा है। नेवले को तो भी बच्चे से बहुत प्यार था। वो उसके साथ ही पला बड़ा था। उसे लगा कि सांप बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। जो ही सांप ने बच्चे की ओर बढ़ा, उसने अपने तेज पंजों व दांतों से सांप पर हमला कर दिया ताकि बच्चे को सुरक्षित रख सके वो नेवला। और आखिर सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सांप मर गया। जब बच्चे की माँ घर आई तो उसने देखा नेवले के मुंह और पंजों पर खून लगा हुआ है। वो घबरा गई कि नेवले ने बच्चे को मार दिया। सोचा, उसने आओ देखा नो ताव पानी से भरा मटका नेवले पर दे मारा। बेचारा नेवले का बच्चा मर ही गया। इसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बच्चे के झूल के पास गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि बच्चा तो आराम से खेल रहा है। उसके पास ही एक सांप मरा पड़ा है जिसके कई टुकड़े हो चुके हैं। अब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने हड़बड़ाहट में आकर कितनी बड़ी भूल कर दी थी। उसने अपने परिवार के सदस्य की तरह रहने वाले वफादार नेवले को मार दिया था
अब वो उसके लिए पछतावा करने लगी, पर नेवले को तो वापस नहीं ले लाया जा सकता था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कोई भी काम करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए, वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। अगर ब्राह्मणी ने पहले सोचा होता तो ये नहीं होता। इसलिए कोई भी काम करने से पहले सोच विचार कर लेनी चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। तो कैसा लगा ये कहानी, नेवला की कहानी? तो हर दिन की तरह हम आज भी बोलेंगे, कभी झूठ मत बोलना, सदा सच बोलना, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी को हिंसा नहीं करना, ठीक है? किसी को तंग नहीं करना। तो याद रखना। और अगले दिन के लिए आज इतना ही, और अगले दिन तक आप लोग स्वस्थ रहो, खुशी रहो। तो चलते हैं, नमस्ते।